आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम गली गली शोर है, किस नेता का जोर है। अब तक हमने पुरुषों से बात की कि अब किस विधायक को चुनते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं। अब हम आप पहुंचे हैं गृहिणी के पास, यानी कि घर की जो गृहिणी होती हैं वो महिलाएं होती है, और इनके पास वो चाबी होता है जिसके पीछे पुरुष भी दौड़ते हैं। यानी घर का चाबी है, घर में क्या घटा, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इनके पास वो सारी लिस्ट होती है। सबसे पहले इन लोगों के पास पहुंचेंगे और इनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, किसको अपना नेता चुनना चाहती हैं। आप बताइए, चुनाव में किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहती हैं आप? मोदी जी के। क्यों? हमार के सब चीज के पैखाना, आवास के, सड़क, लाइन, बिजली सब चीज के सुविधा बा देले हुआ। अच्छा, क्या क्या मिला है आपको? आवास मिलल है, राशन मिलत बा फ्री में, सड़क उड़क बिजली के हमेशा रहत बा, कोनो परेशानी नहीं बा। महंगाई नहीं है? महंगाइयो, हाँ महंगाई है। महंगाई है? हाँ भैया, महंगाई तो है भैया। इतनी महंगा गैस हो गया है, तेल हो गया 200 रुपया किलो। सब तो है भैया। आवास तो दिए हैं भैया, बाकी आवास तो दे दिए हैं, बाकी इतना महंगाई बहुत महंगाई बहुत। हाँ, तो किसको चुनेंगी? मोदी के सब वो चुनेंगे। नहीं नहीं, चुनाव तो योगी जी के चेहरे पे हो रहा है ना। अच्छा मोदी जी वाला चुनाव तो 2024 में है। अच्छा तो योगी जी के। अच्छा, योगी जी के जब होगा। अखिलेश यादव भी हैं, कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ हैं, मैं लड़की हूँ, लड़की लड़ सकती हूँ। तो वो महिला के साथ रहेंगी या सीएम योगी आदित्यनाथ के पास उनको मतदान करेंगी, या फिर अखिलेश यादव को, या फिर मायावती जी को? ठीक है भैया। दिन तक चुनाव नहीं था तो फिर भी इतना मगर फिर भी मोदी जी आए तो हम लोग के बहुत विकास किए। इतना दिया, कोई नेता था तो भी इतना दिन तक नहीं कुछ हुआ था। मोदी जी आए तो बहुत हम लोग के विकास किए। इस बार योगी जी फिर से हैं? फिर हम लोग चाह रहे कि वैसे आए। क्या क्या मिला है आपको? हम लोग को आवास मिला है, राशन मिलता है फ्री में। इतना कौन राशन दिया था इतना दिन? गैस मिला है? गैस भी मिला है। दाम बढ़ा है? दाम तो बड़ा है, एक दाम तो बड़ा बैठे, दाम बढ़ा है? बड़ा है। आप बताइए, किसको चुनेंगी? हम कह रहे हैं कि आवाज़ दे दिए, बिजली दे दिए, और जो कोई नहीं कर सकता था, पैसा हाथ में आता था तो कितने लोग खा जाते थे। सबके पैसा दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान बन करके आके जिसके पास घर नहीं था, खड़हर था, उसका मकान आज 2 तल्ला बनवा दिए हैं। सुखी है सब, सारे गरीब सुखी हैं? सुखी है। हमको तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं। इस बार किसको चुनेंगी? अब जिसको जो जिताएगा वो तो होबे करेगा। किसको? क्या कहें? आप बताइए, किसको चुनेंगी इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को? लेकिन चुनाव तो योगी जी वाला है ना। नहीं, मोदी जी वाला है। 24 में है उनका। हाँ, तो नाम तो उन्हीं का है ना। अच्छा, नाम उन्हीं का है। नाम तो उन्हीं का चल रहा योगी है। जी को जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। हाँ। अखिलेश यादव को जानते हैं। प्रियंका गांधी को जानते हैं। मायावती जी को जानते हैं। किस बार उनको नहीं चुनेंगी? नहीं, मोदी जी को चुनेंगे, इसलिए कि मोदी जी आवाज दिए हैं और मतलब खाता में पैसा भी डाल रहे हैं, इसीलिए उनको चुनेंगे। अच्छा, खाता में पैसा डालने इसलिए? हाँ, नहीं, आवाज दिए इसीलिए। अच्छा, आवाज दी इसलिए? इसलिए कि हम लोग का मड़ई था ना, इसीलिए। तो ये प्रियंका गांधी भी कहती हैं कि स्कूटी देंगे लड़कियों को। नहीं तो स्कूटर जिसको चलाने आएगा वही ना चलाएगा, जिसको नहीं चलाने आएगा तो क्या करेगा स्कूटी? हाँ? वो भी कह रहे मोबाइल देंगे। नहीं तो मोबाइल नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। मोदी जी को आवाज देंगे। आप बताइए, हाँ? किसको चुनेंगी? मोदी को। मोदी जी को? हाँ, अब सब दिए हैं, सब योजना दिए हैं। महंगाई भी बहुत काफी हो गया है, महंगाई कम करिए। क्या क्या लाभ मिला है आपको? आपको गैस मिला है, आवास मिला है। गैस मिलल कि गैस महंगा हो गया। हाँ, गैस मिला। गैस महंगा मिल गल बा। आवास हमनी के मिलल, हमार मड़ई घर रहल, हमनी के रहे के ठिकाना न रहल, मिलल तो हमार घर द्वार बनल। गैस हमनी के तो फ्री में नहीं बा, हमनी के तो पैसे से आयल बा। सब बहुत गाला वाला मिलेला, इहे सब मिलेला, राशन पिसान सब मिलेला। लोग कह रहे हैं बिजली का बिल बड़ा बढ़ के आ रहा है। बढ़ गल बहुत बिल, अब महंगाई इतने बा, कड़ुआ तेल महंगा बा, सब चीज तो महंगा बा। का सहता बा? कुछ सहता नहीं बा। महंगा जोगी के, योगी जी को? हाँ जोगी जी के। अच्छा, ये बताइए, आपके विधायक जी आपके पास आते हैं?
कौन है विधायक जी? सौरभ जी। सौरभ जी। सौरभ जी आते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ आते हैं, दरवाजे दरवाजे आते हैं। हाँ काम किया उन्होंने? हाँ काम किया उन्होंने? तो भी बहुत किए। अब हम लोग के हाल चाल ले रहे आ रहे, दरवाजा दरवाजा पूछ रहे, तो उन्हीं को ना जानेंगे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का नाम जानती है? आयुष्मान कार्ड हाँ हाँ वो मिला है आप लोग को? अभी तो मिला नहीं है, मगर हमनी के नहीं मिलल बे नहीं मिला है? नहीं। क्या क्या मिला है आपको? आपका खाली हमके मिलल राशन वासन मिलेला, आवास पैसा मिलल बा, महंगाई बिजली के भल बा, सब चीज के तो महंगाई भर कुछ सहता नहीं बा। गरीब आदमी कहाँ से खइया? दिन भर कमाई के बा, मजूरी करे के बा, तो कहाँ से आई? 100 रुपया हम कमात ही, कहाँ से खइया? दिन भर कमाई के बा, मजूरी करे के बा, तो कहाँ से आई? 100 रुपया हम कमात ही, तो हम बच्चन के 100 रुपया में कितना हम जियाई? तो का 100 रुपया में मरे आई? वही महंगाई बा घटाई जाए आप लोग। आवास मिला है आपको? आवास मिलल, हाँ आवास मिलल है। आप बताइए किसको चुनना चाहेंगे इस बार? अरे हम लोग तो मोदी ये बा कि दारू के जोगी जी बंद कर दा बस। पी पी के आदमी हमनी के मार 100 रुपया कमात बना और सब आदमी पी जात हुआ, हमार बाल बच्चा खैले बिना मर जात हुआ, तो हम कहाँ से करब? ई जोगी से कदी दारू शराब रामनगर के बंद हो जाए, ठीक है? बंद हो जाए? हाँ दारू बंद हो जाए, आशा हताई सब चीज के कर दा मोदी। रानी का कहना है कि दारू बंद हो जाए। हाँ। आप बताइए। हमारे मोदी योगी जी के चरणों में बार बार प्रणाम है कि हमारे देश के इतना आज़ाद कर दिए, मड़ई से महल बना दिए, बाकी ई जनता गरीब के परिवार महंगाई से परेशान है। बस इतना ही है, महंगाई बहुत है? बहुत ज़्यादा है। और रोड पर लगाने वाले के मारो भगाओ जा रहा है। अच्छा, भगाया जाता है हाँ। ठेला गुमचे वालों को? कैसे जिएंगे खाएंगे? वही धंधा है। और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से और परेशान है लोग, 3 साल से यही परेशानी है। प्रियंका गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी जी का नाम जानती हैं आप? हाँ जान रहे हैं सर, बाकी देखे नहीं है प्रियंका गांधी के। वो कहती हैं महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। तो देखे हम लोग रैली में गए हैं। हाँ वो कहती हैं कि हम लड़की हैं, लड़की के लिए लड़ते हैं। बहुत कुछ सब लोग, बहुत नेता परेता है ना, बहुत बहुत प्रधानमंत्री अलन, बाकी हमारे योगी जी नियर कोई साधारण नहीं आए। बहुत हर चीज़ के सुविधा दिए, बहुत लाभ दिए, बाकी तनी जनतन के कुछ सुनवाई भी करे कि महंगाई से कितना लोग कमा रहा है कि जी। अब तो आज जी वाला लॉकडाउन से इतना तबाही मचल कि घरे बैठ बैठ के लोग झमकत हुआ, बाल बच्चे वाला जेकर चट्ठे परिवार हो कैसे जी। सब ठीक है, महंगाई है ना? बस बहुत ज़्यादा है। सब ठीक है, महंगाई है। आप बताइए। अब हम कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए। लोग कह रहे हैं सब ठीक है लेकिन महंगाई है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई के लिए बोल रहे हैं, मगर ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि जब से लॉकडाउन आया तब से फ्री में गवर्नमेंट जो है राशन घर तक पहुंचाई, रात तक पहुंचाई, यहाँ तक कि बना हुआ भोजन घर तक पहुंचाया कि कोई भूखा सोए ना। लोग आज महंगाई को देख रहे हैं, इतनी महंगे कोविड की इंजेक्शन है, वो भी अभी तक फ्री में लग रहा है। लोग महंगाई के आगे ये सारी चीज़ें भूल गए। नहीं, वो फ्री की कौन सी बात है? जब कांग्रेस का सरकार था उसमें टीका जो लगता था यहाँ पे, वो भी तो फ्री था। फ्री था, फिर भी उसमें कुछ लोग छूट जाते थे। यहाँ तो सबको तो लगा है। भाजपा सरकार के जितने कार्यकर्ता है, घर घर लोगों को ले जा करके लगवाया जा रहा है इंजेक्शन। और यहाँ तक कि जितने राशन ये कुछ भी है, कोई घर न छूटे, पूरा एकदम प्रोवाइड कराया गया। प्रियंका गांधी कहती है कि हम लड़कियों के लिए लड़ते हैं, हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं। वो भी तो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। उनको क्या लग रहा है देख के? उनको देख के अब ये बोल रही है ना कि लड़कियों में लड़ सकती हूँ, मगर मोदी जी तो 2014 या 17 से ही मतलब कि जितनी चीज़ें हैं, चाहे आवास हो, शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, सारे कुछ महिलाओं के नाम पे किए। उनको पहले महिलाओं को कहाँ कुछ समझा जाता था, मगर अब उनको बोला गया कि क्षेत्र में आइए, समझिए, चुनाव लड़ना ही हर चीज़ नहीं है। जो महिलाएं घरेलू हैं, गृहिणी हैं, वो पहले अपना अस्तित्व समझी सिर्फ मोदी जी की वजह से कि हाँ हम भी कुछ हैं परिवार के लिए। तो उनका कहना ना कहने को बात को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो पहले महिलाएं अपना अस्तित्व तो समझे, और जो समझी वो अपने सरकार की वजह से। अच्छा, 2017 से पहले महिलाएं असुरक्षित थी क्या यूपी में? बहुत असुरक्षित थी। यहाँ तो लोग बोलते थे कि अरे लड़का है गलती हो गई, ये लोग बोलते थे कि बेटा है गलती हो गई, लड़का है गलती हो गई, ये कोई मतलब नहीं है। मगर आज बेटियां रात में 10 बजे 9 बजे कोचिंग से आ रही, एकदम सुरक्षित, कोई किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है बस। अच्छा, ये बताइए, आप महिला हैं, ऐसा तो नहीं है कि धमकी दिया जा रहा है कि हम उसी पे वोट देना है तुमको पति के द्वारा?
ऐसा नहीं ना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धमकी क्यों दिया जाएगा? अब तो गवर्नमेंट ऐसी है कि धमकी का कोई मतलब ही नहीं है। और धमकी और गलत ये जो भी चीज़ कर रहा है कोई, वो तो अब मतलब कि अब डर का कोई नाम ही नहीं है ना। धमकी वाली कोई बात ही नहीं है, डर नहीं है। कोई डर नहीं है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप इस बार किसको चुनेंगे आप? देखिए भाई साहब, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। नहीं, इस समय चुनाव तो योगी जी वाला है। हाँ, तो हम योगी जी के चुनते हैं, क्योंकि हमारे योगी जी या प्रधानमंत्री आज हमारे जितने भी आए, इतना वर्ष के इतना कड़ाकी लॉकडाउन लगा था, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था कि घर घर राशन पहुंचा रहा था। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने घर घर राशन दिया, कोई का भूखा नहीं मरने दिया। रह गई बात, कुछ महिलाओं ने कह रही हैं कि महंगाई है, तो हमें विश्वास है तो धरती टिका है, ये भी सस्ताई होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम होगा। हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जब आज भी हैं और आगे तक रहें। लोग एक गाना गाती हैं कि यूपी में का बा, अरे यूपी में का नहीं बा, यूपी में का नहीं बा, और इतना बढ़िया भव्य मंदिर बन गल बाबा विश्वनाथ। हमारे भैया जी हैं, इनके घर में भी पंडित जी के घर में साल भर मैंने 11 माटी किया हूँ, का वही दिन रह गया, दिन फिरा। आज कलाकार बन करके गीत गाती हूँ, भजन गाती हूँ, का समय नहीं लौटा, यहू का समय लौटेगा। आज हमारे योगी जी जैसन, आज मुखी जी जो हमारे हैं, आज मुख्यमंत्री, आज जो हमारे योगी जी जैसा नरेंद्र प्रधानमंत्री अगर ऐसे दुनिया में रहेंगे तो ये जीवन पलट जाएगा सबका, जीवन मिसाल बन जाएगा। विधानसभा के दूसरे छोर पे आ गए और तमाम महिलाएं हैं। इन महिलाओं से भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गद्दी पर ही महिलाएं अपने मन में जो रखी है मतदान देने के लिए, किसको बैठाती हैं। यदि प्रभु राम की बात कर ले तो उनके नाम से पहले सीता जी का नाम आता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले ले तो उनके नाम से पहले राधा जी का नाम आता है। इसी लिहाजे से पुरुष के पहले महिलाओं का नाम आता है। अब तो राशन कार्ड में भी महिलाओं का नाम आ गया है। तो महिलाएं इस बार किसको मतदान करेंगी? महिलाएं इस बार भाजपा को मतदान करेंगी। सब लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, क्योंकि सरकार ने जो भी काम है सब किया है महिलाओं के लिए, और महिलाओं को आवास दिया है, राशन दिया है, और आवास भी महिलाओं के नाम से ही किया है, तो मातृशक्ति को और बढ़ावा दिया है। तो इसलिए महिलाएं आगे आई हैं और वो अपना मतलब भाई यही चाहती हैं कि जो आगे विकास करे, और उनको और जो भी गरीब तबके की महिलाएं हैं, आखिरी महिला तक, गरीब से गरीब महिला तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो भाई महिलाएं तो यही चाहेंगी कि भाई हम ऐसे पार्टी को मतदान करें जहां से हमको सारे लाभ मिल सकें, हमारे परिवार को मिल सकें। तो इस बार महिलाओं ने मन बनाया हुआ है कि वो फिर से योगी सरकार ले आ रही है। पूरा मन बनाया कि फिर से योगी सरकार। बिल्कुल। लेकिन महंगाई एक मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम सामान नहीं ला पाते कुछ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, महंगाई तो भाई जिस हिसाब से आमदनी बढ़ी उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि भाई आपको सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, आपके लिए सड़कें बना रही है, गरीबों को आवास दे रही है। बस आप ये सोचिए कि जनता का पैसा जनता के काम में लग रहा है, किसी की तिजोरी में नहीं जा रहा है। तो इसलिए भाई ये तो अगर हमको लाभ मिल रहा है, अगर हम दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या और कुछ पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका लाभ सामान्य जनता को मिल रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। एक बच्ची हमारे साथ स्टूडेंट है, हम इनसे बात करेंगे। कितने पढ़ती हो बाबू? मेरा BA सेकेंड ईयर है। अच्छा, BA सेकेंड ईयर है। तो मतदान तो पहला बार इस बार चलेगा आपका? जी इस बिल्कुल। बार किसको मतदान करेंगे? योगी जी आएंगे। हाँ। जी, क्या है उनके में अच्छाई? क्योंकि देखिए एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अगर हम शुरू से लें तो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2017 तक, आज़ादी से 2017 तक हमारे पास सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे। तो अब योगी जी के आने से 30 और मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। मेरे सामने की बात देखा हुआ कि कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को योगी जी की तरफ से जो उनकी सेवाएं मिलती हैं, उन बच्चों को मतलब कोचिंग सेंटर्स वगैरह, उनकी पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट की साइड से चलता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग बहुत खुश हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप तो कह रही हैं खुश है, लेकिन कुछ छात्र हैं जो लखनऊ में लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। अभी कल प्रयागराज में लाठीचार्ज हुआ, कुछ छात्र मरा है। उनका कहना है कि सरकार, आप भी युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, कल नौकरी के लिए दौड़ेंगी, तो क्या लग रहा है कि नौकरी मिलेगा? देखिए, अगर आप उस एलिजिबल हैं तो फिर आपको तो जाहिर सी बात है मिलना है, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच है। मतलब सब लोग अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है।
तो मतलब सरकार क्या, वो अपने साइड से बेस्ट ही करना चाहती है, वो आपके ऊपर है कि आप अपना कितना बेस्ट दे रहे हैं। तो भाई ये सब, और बाकी तो हम लोग बहुत खुश हैं, आएंगे तो योगी जी ही बिल्कुल, कि काम तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। पहला मतदान है आपका? जी पहला मतदान, और इस मतदान वाले इस लोकतंत्र के चुनाव में आप योगी जी को चुनेंगी। तमाम महिलाएं और हैं। आप बताइए इस बार किसको चुनेंगी? मोदी जी को, योगी जी को। क्या दिए हैं मोदी जी? मकान बनवा दिए, हाँ। गैस दे दिए, 5500 रुपया दिए। पैसा भी देंगे क्या? हाँ दिए थे, यही सब है। आप बताइए। मोदी जी मकान दिए हैं। नहीं, मोदी जी का चुनाव नहीं है, योगी जी का चुनाव है। हाँ योगी जी मकान दिए हैं और गैस चूल्हा दिए हैं और राशन दे रहे हैं। नहीं, दिए तो हैं, लेकिन आप किसको चुनेंगी? मोदी जी, योगी जी को। प्रियंका गांधी का नाम जानती हैं? हाँ वो जानते तो हैं। कहती है कि हम महिलाओं के लिए लड़ते हैं, महिला हैं, लड़की हैं, लड़ सकती हैं, और कह रही हैं कि स्कूटी देंगे। तमाम तरीके से लोग लुभावने बातें चल रही हैं। आपको क्या, किनका पसंद है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बिजली हम देंगे। तो कहने से क्या होता है, जब जो देगा तो वही उसी को देंगे ना, योगी जी को दे देंगे हम लोग। योगी जी ने अच्छा काम किया। अच्छा किया। क्या क्या काम किया उन्होंने? अरे ये तो मकान दिए हैं ना, आवास दिए हैं, मकान तो मोदी जी दिए ना। राशन दे रहे हैं, गैस। अच्छा, राशन दे रहे हैं। आप बताइए किसको चुना इस बार चुनेंगी? योगी जी को। योगी जी को। योगी जी ने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है, मकान दिए हैं और राशन वासन दे रहे हैं और लैट्रिन बाथरूम भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। उनके इतना अच्छा कोई किया ही नहीं है। वही आएंगे इस बार, वही आएंगे। वही आएंगे। हम लोग ठाने हैं कि वही आएंगे तो वही आएंगे। आपका क्या राय है? मनो करा हुआ हो। सब लोग चाह रहा है कि वही आए। एकदम एकदम सब। तो मतलब गृहिणी मान गई है कि इस बार मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को देंगे। उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ना ही कोई होगा। हाँ। योगी जी से अच्छा कोई नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं कि बनारस है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इसलिए नहीं कर रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात काम हुआ है बनारस में? हाँ हुआ है, हुआ है। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाएं जिसको ठान लेती है उसको जिता देती हैं। कुछ पुरुष भी इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या लगता है इस पर किसको चुनेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार योगी जी की सरकार बनेगी। यूपी ने ठाना है, इस बार पुनः बीजेपी की सरकार हम लोग बनाए। यूपी ने ठाना है, इस बार पुनः बीजेपी की सरकार हम लोग बनाएंगे, क्योंकि योगी जी के समय काल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नहीं तो इससे पहले जितने भी सरकारें, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ी बात होता था जो जनता का पैसा है ये लोग अपने गलत ढंग से यूज करते थे, उसका दुरुपयोग करते थे। अपने व्यक्तिगत कार्यों से सफाई में जो महोत्सव होता था उसमें लोग खर्च करते थे जनता का पैसा। काफ़ी उसका नुकसान हम आम व्यक्तियों को उसको झेलना पड़ता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से जो आम जनमानस का जो टैक्स के रूप में हम लोग पे करते हैं उसका हमें योजनाओं के रूप में लाभ मिल रहा है। गुंडा जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक था कि लोग अपना डरते थे, करेना जैसे जगहों पर पलायन होता था, वो सब मुद्दा जो अब समाप्त हो गया है। अब लोग खुशहाली पूर्वक अपना रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन महंगाई बड़ा चरम पे है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। देखिए सर, बात है कि महंगाई जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी सरकारों में रही है। हमारे लिए मुद्दा महंगाई नहीं है, हमारे लिए मुद्दा विकास है। जो सरकार विकास करेगी हम लोग उसी को अपना बहुमूल्य वोट देंगे। योगी जी के द्वारा आपका विद्यालयों का हुआ है, बहुत सारे जो प्राथमिक विद्यालय थे जो इससे पहले होता था कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, विद्यालय काफ़ी दुर्दशा था, उसमें काफ़ी काम हुआ है। सरकारी स्कूलों को भी नवीनीकरण किया गया है। 30 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना चल रही है। गोरखपुर और प्रयागराज में आप देख ही रहे हैं कि 2 नए एम्स। विकास हुआ है ना, विकास हुआ है। लेकिन विपक्ष, एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा, विपक्ष का एक कहना है कि इस बार मतलब जो सरकार है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो योगी आदित्यनाथ का सरकार हुआ, इसमें महिलाएं असुरक्षित हैं और उन्होंने हाथरस का कांड गिनाया है। लगातार प्रियंका गांधी भी, चाहे उम्भा कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, लगातार यही फ्रेम पे ला रही हैं। देखिए, 1-2 चीज़ें ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसी को लेके मुद्दा बनाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक अपराधीकरण पे रोक लगा है और पुलिस भी बहुत ज़्यादा महिलाओं की सहायता कर रही है और मात्र सेल बनाए गए हैं। पुलिस थानों में भी औरतों के लिए सुविधा दी गई है कि वो अपनी कोई भी बात जाके कह सकें, ताकि एक औरत की बात एक औरत अच्छे समझती है, इसलिए थानों में भी ऐसा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी एक चीज़ को मुद्दा बनाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर कुछ ऐसी घटना हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको बचाया नहीं जा रहा अपराधी को। सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है, उसके लिए जो दोषी है उसको सज़ा दी जा रही है, तो ऐसा किया जा रहा है। बाकी और बचाया नहीं जा रहा अपराधी को। सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई हो रही है, उसके लिए जो दोषी है उसको सज़ा दी जा रही है, तो ऐसा किया जा रहा है। बाकी और आपने तमाम जो अपराधीकरण अब जो अपराध करते हैं उन लोगों का आपने देखा ही होगा कि उन सबको जेल के पीछे डाला गया है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि पूरे प्रदेश में शांति हो, सुव्यवस्था का माहौल हो और कानून का वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो आप देखी होंगी जौनपुर से, धनंजय सिंह है जो माफिया है, 25,000 का इनाम है, वो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। ये भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि भैया जो इनके शरण में है वो मैच खेले, जो शरण में नहीं है वो हवालात में जाए। नहीं, देखिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो उनको सिर्फ मुद्दा बनाना है, वो किसी एक व्यक्ति को लेके किसी को लेके बना दें। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो भी अगर दोषी है या जो गलत है उसको उसके साथ पूरा मतलब उसको पूरी सज़ा मिल रही है, उसको खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। अब किसी एक दो व्यक्ति के लिए कुछ विशेष अगर 25,000 का इनाम था उसके ऊपर, अब वही है कि भाई उस पर भी अपना कैसे क्या कार्रवाई है वो अपना देखेंगे समझेंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन जो सामान्य तौर पे हम बना दिया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बहुत ये हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं लगता। 2017 के बाद बल्कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं। महिलाओं को पूरी शक्ति दी गई है, लड़कियों के पढ़ाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आने जाने सब चीज़ के लिए सुविधा दी गई है। और भाई पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मातृशक्ति आगे बढ़े, महिलाएँ आगे बढ़ें, बच्चियाँ आगे बढ़ें। तो इसका पूरा एक बार मैं आपसे पूछूंगा कि इस सरकार में आप सुरक्षित हैं? आप तो स्टूडेंट हैं, लगातार आना जाना, कोचिंग, कॉलेज, क्या लगता है कि सुरक्षा है इस सरकार में? जी बिल्कुल है। और आपने एक चीज़ सुनी होगी, हेटर्स गोना हेट, ठीक है। मतलब कि अगर कोई आपको नहीं पसंद करता है तो आपके अंदर लाख अच्छाई हो, लेकिन अगर आपने कोई भी एक गलती की तो वो लोग उसी का मुद्दा बनाएंगे। वही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि पहले क्राइम नहीं होते थे, बस बात इतनी सी है कि अब जो होता है अब लोग हाईलाइट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको खुशी बर्दाश्त नहीं होती, कह सकते हैं आप। तो अब पहले के मुकाबले अब की सेफ्टी बहुत अच्छी हो गई है, तो बस सुरक्षा हुआ है। जी जी। तो देखिए, महिलाएं हैं, छात्र हैं, सबका कहना है कि इस बार जो सुरक्षा है, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 2022 में उनको फिर से उत्तर प्रदेश के गद्दी पर बैठाना है, फिर से उनकी सरकार लाना है, क्योंकि महिलाएं उनकी सरकार में सुरक्षित हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।